आदिवासियों के अधिकार कई कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से संरक्षित किए जाते हैं, जिनमें भूमि अधिकार, स्वायत्तता, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक आर्थिक कल्याण शामिल हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 वन अधिकार अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है, जो वन भूमि पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता उनके लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देती है। मुख्य अधिकार और उनके कानून। वन भूमि पर अधिकार। वन अधिकार अधिनियम 2006। यह अधिनियम उन आदिवासियों को वन भूमि और उसके संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, जहां वे पीढ़ियों से रह रहे हैं। ग्राम सभाएं इन अधिकारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भूमि अधिग्रहण से सुरक्षा। अनुसूचित जनजाति RFCSTLARR अधिनियम 2013 की धारा 41 और 42 के तहत आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जहां तक संभव हो भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। संवैधानिक अधिकार। अनुसूचित जनजाति की मान्यता। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करते हैं, जिनके लिए संविधान में विशेष सुरक्षात्मक प्रावधान हैं। सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति। संविधान में आदिवासियों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। भेदभाव और अत्याचार निवारण। आदिवासियों को अन्य संवैधानिक गारंटियां मिलती हैं, जिनमें आरक्षण, भेदभाव और अत्याचार निवारण शामिल हैं। सांस्कृतिक और स्वायत्त अधिकार। संयुक्त राष्ट्र आदिवासी लोगों के अधिकारों पर घोषणा 2007। इसमें आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार, उनकी संस्कृतियों, भाषाओं और समारोहों की सुरक्षा शामिल है। सांस्कृतिक पहचान और जीवनशैली का अधिकार। आदिवासियों को अपनी संस्कृति, जीवनशैली और खान-पान के अनुसार जीने का अधिकार है और उन्हें गैर आदिवासियों द्वारा जज या नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासियों के अधिकारों के लिए पहलें। विधिक सेवाएं। आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए कानूनी सेवाओं की योजनाएं मौजूद हैं, जैसे 2006 के अधिनियम के तहत। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय भी आदिवासियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।